Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss how to use multiplication formula in MS Excel. हम MS Excel में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने सम का ऑप्शन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो जी सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन के ऑप्शन को पढ़ने के लिए स्प्रेड शीट मतलब के एक्सेल शीट को ओपन करेंगे, जो कि स्प्रेड शीट कहलाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये जो हमारे पास शीट है, प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, जो मेरे शीट यहाँ पर शो हो रही है आपके सामने। ये जो हमारी शीट है ये स्प्रेड शीट कहलाती है, और स्प्रेड शीट बनती है रो और कॉलम को मिलाकर स्प्रेड शीट बनाई जाती है। स्प्रेड शीट कहलाती है, रो और कॉलम मिलके स्प्रेड शीट को बनाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के ऑप्शन को यूज करने से पहले, जैसे हमने पहले प्रीवियस शीट्स बनाई थी, इसी तरीके से हम आज भी एक शीट बनाएंगे। तो हम आज क्या करेंगे, आज हम बनाते हैं सैलरी शीट या कोई प्रोडक्शन शीट। जैसे हम मार्ट में जाते हैं, स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं, किसी बड़ी शॉप पर जाते हैं, तो हमें पूरा वो बना कर देता है, बिल बना कर देता है कि भाई आपने इतनी ये चीज ली है, इतनी क्वांटिटी में ली है, और आपका जो आइटम है वो इतने इतने आइटम्स आपने लिए हैं, उसके इतने पैसे थे, और उसका टोटल प्राइस पर आइटम के ये हो गए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक स्प्रेडशीट बनानी है, तो उसका जाहिर है हेडिंग भी हम डालेंगे कि हम किस चीज की स्प्रेडशीट बना रहे हैं। तो हम करेंगे कुछ सेक्शंस को, हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर लेंगे। सीरियल नंबर के बाद हम लेंगे आइटम ऑफ नेम्स, ले लेते हैं कि आइटम का क्या नाम है। फिर पर आइटम प्राइस ले लेते हैं कितने का है। फिर हम उसकी क्वांटिटी ले लेते हैं कितनी है। नंबर्स ऑफ, फॉर एग्जांपल नंबर्स ऑफ आइटम कितने हैं, और हम लेंगे उसमें टोटल प्राइस। पांच हमारे ये खाने बन जाएंगे। हम इसके नीचे वाली को उसको भी शामिल कर लेते हैं, और इसको हम कर देंगे मर्जेंट सेंटर। क्यों बच्चों? क्योंकि हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी हेडिंग PRODUCTION प्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम करेंगे उसकी कैलकुलेशन। CALCULATION कैलकुलेशन। अब हमने इसको क्या करना है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ सेंट्रलाइज किस तरीके से किया जाता है। हमने इसको सेल को किया सेलेक्ट, और हमने कर दिया इस पे क्लिक। ये हो गया यहाँ पर सेंट्रलाइज। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे सेलेक्ट। हेडिंग है ना भाई, नजर आनी चाहिए। हम इसको करेंगे बोल्ड, अंडरलाइन, और इसको करेंगे हम थोड़ा सा बड़ा। बड़ा तो हमने कर लिया, लेकिन हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे आप लोगों के लिए कि आपको अच्छा सा ये नजर आए, हम करेंगे इसको जूम, ताकि शीट आपको नजर आए। अच्छा जी, सॉरी, ये कुछ ज्यादा ही नीचे नहीं आ गया। दोबारा से हम एक स्प्रेडशीट बना लेते हैं, बल्कि इसको ऊपर करना था, मैंने गलत ये कर दिया, कोई मसला नहीं है। हम इसको दोबारा सेव कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने पहला खाना सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबाकर हमने राइट वाले पे क्लिक किया, और इसको एक दफा नीचे क्लिक करा, फिर इसको कर दिया मार्जिन सेंटर। मार्जिन सेंटर करने के बाद हमने यहाँ लिख दिया प्रोडक्शन कैलकुलेशन। पहले हम इसको थोड़ा सा जूम करके ही ट्राई कर लेते हैं कि थोड़ा सा ये जूम हो जाए। बिल्कुल अब जूम हो रहा है ना, देखें आप लोग। अब आप लोगों को जो शीट है वो बआसानी नजर आ जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, PRODUCTION प्रोडक्शन कैलकुलेशन। प्रोडक्शन कैलकुलेशन। अच्छा जी, पी भी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कैपिटल करेंगे, और एन की जगह पर आ गया है जे, तो हम उसको भी सही करेंगे, जाहिर है। ऐसा ना हो ना आप लोग बोले सर को तो भाई स्पेलिंग भी नहीं आती, सर नल्ले हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी बटन आगे पीछे का लग जाता है, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है आगे पीछे। अच्छा जी, सी S.NO का मतलब होता है सीरियल नंबर, हमने लिख दिया भाई। सीरियल नंबर लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हमारे पास जो आइटम्स वगैरह हैं, तो उनके जाहिर है जब आइटम है तो आइटम का नाम भी होगा, तो हम लिखेंगे आइटम नेम। ITEM आइटम नेम। अच्छा जी, आइटम नेम हो गया। आइटम नेम के बाद हम क्या लिखेंगे, पर स्लैश आइटम
प्राइस, कि भाई एक आइटम की प्राइस हमारे पास कितनी है। ठीक है जी। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ आइटम, मतलब जो हमारे पास क्लाइंट आया है, नंबर ऑफ आइटम मतलब हमारा जो क्लाइंट आया है वो कितनी चीजें खरीद के लेके चला गया। हम यहाँ लिखेंगे टोटल प्राइस, TOTAL, टोटल, PR, सॉरी PRIC, प्राइस, टोटल प्राइस। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सबको मैं अलग अलग कैपिटल और स्मॉल के मत नहीं देख रहा, मैं स्पेलिंग वगैरह ग्रामर में आके सही नहीं कर रहा, क्योंकि फिलहाल मैं आपको यहाँ पर अंग्रेजी की क्लास नहीं, मैं आपको ये कंप्यूटर स्किल्स दे रहा हूँ जो MS एक्सेल है। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसी तक रहेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ करते क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं डाउन। ठीक है, हम ले लेते हैं भाई 1 2। अब हम इन दोनों को करेंगे सेलेक्ट, इसको यहाँ से हमने पकड़ा और खींचते हुए लेगा यहाँ तक, नीचे तक छोड़ेंगे, देखें ऑटोमेटिक काउंटिंग आ गई, हमने 10 नंबर इसके ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आइटम का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं भाई के पेंसिल, PENCIL, पेंसिल लिख लिया हमने। ठीक है, पेन लिख लिया। पेन लिखने के बाद, सॉरी ये पेंसिल ही आ गया दोबारा क्योंकि ऑटोमेटिक इसमें आ जाता है, इसको में ड्रॉप कर देंगे हम। ठीक है जी। अच्छा, पेंसिल पेन लिख लिया। अब हम लिख, पेन है तो जाहिर है इंक भी चाहिए होगी, बगैर पेन तो, इंक के बगैर तो नहीं चलेगा ना। हमने लिख लिया भाई इंक बॉटल लिख लेते हैं, या इंक इंक बॉटल लिख लेते हैं, BOTEL, पिंक बॉटल लिख लिया, इंक सॉरी इंक बॉटल लिख लिया हमने। अब जाहिर है हमने जो लिया है, हमने लिया है पेंसिल। अब पेंसिल से मिस्टेक होगी तो रबड़ भी चाहिए, हम यहाँ लिख लेंगे इरेजर। ठीक है जी। अब अब हमने इंक पेन लिया है तो रिमूवर भी हमें चाहिए, हम लिख लेते हैं रिमूवर। रिमूवर ले लिया। अब पेंसिल को शार्प तो करना है, हम इसे लेंगे शार्पनर, SHARPER, SHARPNER, शार्पनर। असल में वो बचपन में हम बोलते हैं ना शॉर्पनर, शॉर्पनर वो असल में शार्पनर होता है, कि वो पेंसिल की नोक नोक को शार्प करता है, उसको छीलता है। हम बचपन में बोलते हैं शॉर्पनर, 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 वो शॉर्पनर नहीं शार्पनर होता है। अच्छा जी, हमने ये सब कुछ तो ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें फॉर एग्जांपल असाइनमेंट बनाना पड़ रहा है, या और भी चीजें चाहिए। अब इंक लिए हमने लिया, रिमूवर हमने ले लिया है। ठीक है जी। अब मार्कर हेडिंग भी तो डालनी है जी, हम लेंगे मार्कर, MARKER, मार्कर। जाहिर है हेडिंग भी डालेंगे, हम बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं। ठीक है जी, मार्कर हमने ले लिया। अच्छा, पढ़े लिखे तो हम बिल्कुल हैं, लेकिन हमने पेन भी लिया है तो ब्लैक पेन भी लिया होगा, तो हम लेंगे वाइटो। या चले वाइटो हम छोड़ देते हैं, हम इतने भी नल्ले नहीं है कि वाइटो भी की भी हमें जरूरत पड़े। अच्छा जी, हम लेंगे ग्लू। अच्छा, गिलू क्यों ले रहे हैं हम गिलू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि असाइनमेंट्स भी तो मिल सकते हैं, शीट्स कंप्यूटर पेपर पे, याद होगा सब बच्चों को कि भाई मुझे असाइनमेंट दिया था एक दफा मेरे टीचर ने, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शीट लेकर आइएगा और उसमें जो है रुई भी लेकर आइएगा, रुई के साथ आप येलो शीट भी लेकर आइएगा, गोंद गिलू भी लाइएगा, और उस पर हम एक शीट पर अंडा बनाना सिखाएंगे। भाई मैंने बाप, मुझे समझ में आ रहा है उन्होंने शीट पर अंडा बनाया था, उस टाइम अंडा ही 5 रुपए का था, तो बेहतर था कि हम अंडा खरीद के खा लेते। अब उन्होंने वो 50 रुपए में नकली अंडा बनवाया था, रुई से, कागज से और एक शीट पर। आप बताइए, इससे बेहतर था ना कि हम एक अंडे को खरीद के खा लेते। बहरहाल, तो हमारी क्लास जो है वो मल्टीप्लिकेशन की, तो हम अपनी वापस क्लास की तरफ आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ से। तो हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, आप तो समझ गए होंगे, हम लिखेंगे शीट। अच्छे बच्चे जो मेरे पास मौजूद होंगे वो समझ गए होंगे, सर ने अंडे की कहानी सुनाई है तो लाजमी शीट आएगी, क्योंकि उन्होंने शीट का इस्तेमाल किया था और उनके पैसे जाया हुए थे। अच्छा, उन्होंने क्या करा था, अंडे पे जैसे हम काली मिर्च नहीं डालते, काली मिर्च की जगह उन्होंने क्या डाला था, उन्होंने डाली थी चमक जो आती है, डिस्को उसको कहते हैं, चमक डिस्को एक आती है, तो उन्होंने रंग बिरंगी डाली थी। तो मैंने बोला ये अंडे पे इसका क्या काम है भाई, हम तो डिस्को डाल के खाते ही नहीं है। तो उन्होंने, टीचर ने भी वही कह दिया कि काली मिर्चें तो नहीं डाल सकते ना, शीट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, डिस्को डाल दिया, हमने डिस्को डाल दिए। चलो कोई बात नहीं, डिस्को डाल ली, पैसे तो हमारे जाया हो ही गए। अच्छा जी, अब पर आइटम प्राइस क्या है, पेंसिल की पर प्राइस क्या है, पेंसिल भाई हम ले लेते हैं कि 15 रुपए की है। ठीक है जी। पेन है हमारा 100 रुपए का। इंक बोतल है हमारी 50 रुपए की, हमने 2 बोतलें ली हैं। या हाँ बस सही है, 50 ही लिखेंगे, हमने कितनी भी ली है वो हम आगे लिखेंगे। 50 रुपए की इंक बोतल ले लेते हैं। अगर ये थोड़ी सी महंगी हो या सस्ती हो तो मुझे बता दीजिएगा, इंक बोतल खरीदे हुए मुझे बहुत जमाना हो चुका है। इरेजर होगा 10 रुपए का, हमने अपने टाइम पर जब हमने स्कूल पढ़ा तो 2 रुपए का लिया था जी। रिमूवर होगा 20-25 रुपए का होगा।
25 रुपये लिख लेते हैं। 25 रुपये का रिमूवर हो गया, शार्पनर 10 रुपये का होगा। एक मैं आइडिया लिख रहा हूँ, ये मार्कर 5 रुपये का लेते थे हम, तो अब पता नहीं कितने का होगा। बहरहाल यहाँ पर लिख लेते हैं, 10 तो नहीं, खैर 20 रुपये लिख लेते हैं मार्कर के। गीलू होगा 50 रुपये का। शीट होगी 10 रुपये की। 10 रुपये की 4 मिलती थी हमें तो। खैर, अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हमारी जो है वो कंटिन्यू है। अच्छा जी, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था। बहरहाल, तो हमारा हम कहाँ पर पहुंचे, हम पहुंचे भाई डिस्को हमने 20 रुपए की लिख दिया। अब नंबर ऑफ आइटम हमने कितने कितने चीजें ले ली हैं। अब हम देखेंगे हमने कितनी कितनी चीजें ली हैं। भाई हम बहुत शरीफ बच्चे हैं, हम जितना काम होता है उतनी चीजें लेते हैं, माँ बाप के पैसे बिल्कुल भी जाया नहीं करते। तो भाई हमने ली है एक पेंसिल, ब्लू ब्लैक हमने लिए हैं 2 पेन। अच्छा, इंक की बोतल हमने लिए ब्लू और ब्लैक 2। इरेजर हमने ली है एक। रिमूवर हमने लिया है एक। शार्पनर हमने लिया है 2। अब 2 इसलिए नहीं लिए कि हम बच्चे जो है वो पैसे जाया करवाने, नहीं, शार्पनर प्लास्टिक का होता है, वो हम शार्प कर रहे होते हैं, वो कब टूट जाए हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा, मार्कर हमने लिए हैं 2, क्योंकि रंग बिरंगी गोलागंडा हम नहीं बनाएंगे, ब्लू ब्लैक यूज करेंगे। गिलू मैंने लिया है एक। शीट मैंने ली है जितनी जरूरत है हसबे जरूरत। हमने ले ली है 2, क्योंकि अंडे के ऊपर भी लगाई थी और नीचे भी लगाई थी, 2 शीट हमने ले ली हैं। डिस्क हमने लिए एक। अच्छा जी, अब आया है मेन मुद्दा कि हमने किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन को करना है। ठीक है जी, अब हमने लगाना है फॉर्मूला। अच्छा जी, फॉर्मूला जो हमने लगाना है यहाँ पर, वो हम आपको अभी बता देते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। देखिए जी, आप लोगों के सामने आ गया 1। इसका फॉर्मूला क्या है, बच्चों को समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला है सिंपल मल्टीप्लिकेशन का, सिर्फ हमने क्या लगाना है, साइन लगाना है, सिर्फ साइन लगाना है। साइन कैसे लगाना है, आप लोगों ने देखा होगा स्टार आया, स्टार आया। इस वो स्टार नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे तो आप, या लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो कीबोर्ड में आप शिफ्ट के बटन को दबा के जब 8 दबाएंगे तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। शिफ्ट दबा के जब हम 8 दबाते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि सेल और का पता कैसे चलता है हमें, कि भाई ये सेल नंबर क्या है। सेल नंबर पता चलता है C, और यहाँ पर रो नंबर हमने देखेंगे C है, और कॉलम नंबर हम देखेंगे 4 है। ठीक है, C का 4, तो हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू C4। अच्छा, मल्टीप्लाई का साइन शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे, और हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हमारे पास क्या है, डी का है 4, हम लिखेंगे D4। देन हम करेंगे इंटर, और हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ये आपको पता चला कि ये है इंटर, इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होती है। क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, इजिकल टू दबाया, सेल नंबर लिखा। सेल नंबर दूसरा हमारे पास C का 5 है, हमने लिखा C5। उसके बाद हमने लगाया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन, शिफ्ट दबा के 8 दबा के। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास दूसरा जो इसको मल्टीप्लाई करना है वो D का 5 है, हमने लिखा D5, सॉरी D5। D5 लिख के हम क्या करेंगे, इंटर। तो आप देखेंगे हमारे पास आ गए 5, 15 वन जा 15, 100 टू जा 200। इससे पता चल गया कि भाई हमारा मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इंक की बोतल हमने 2 ली है। अच्छा, इंक की बोतल लेने के बाद, 2 लेने के बाद हमने क्या करा कि भाई एक 50 रुपए की थी, तो हमने यहाँ पर किस तरीके से करना है, इज इक्वल टू का साइन लगाया। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद हमने इक्वल टू का साइन लगाने के बाद बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है। अब हम उस तरीके से नहीं लिखेंगे, दूसरा जो तरीका है उसको अपनाएंगे। सिंपल 1 क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। शिफ्ट दबा के 8 दबाएंगे, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। दूसरे पे हम क्लिक करेंगे, उसका आ जाएगा। हम कर देंगे इंटर, हमारे पास आंसर आ गया है। शॉर्ट क्लास रखनी, अलग अलग क्लास को लेंथी नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट रखूंगा। श्रीलंका में झंडे में शेर के हाथ में तलवार क्यों थी, वो मैं आपको अभी भी नहीं बताऊंगा, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल हम क्लास को आज शॉर्ट करेंगे। हमने यहाँ पर तो तीसरा तरीका, हमारे 2 तरीके बता चुका, तीसरा तरीका क्या है। तीसरा तरीका हमारा था कि हमने इसको सेलेक्ट किया, तीन को सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर रखा अपना, हमने लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करके हमने स्क्रॉल करा, यहाँ तक लाए जहां तक ये, और छोड़ दिया।
आप देखेंगे ऑटोमेटिक बिल्कुल सही आंसर आएगा। आपको चेक करवा देते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं। 21 × 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20, 50 को 1 से मल्टीप्लाई करो 50, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो 40, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो 25, 10 को 1 से करो 10। ठीक है भाई, आंसर है हमारा बिल्कुल करेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। असाइनमेंट आपको पता, प्यारे बच्चों को पता चल गया होगा कि असाइनमेंट क्या है। आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद इसी तरीके से शीट बनानी है, मल्टीप्लिकेशन को यूज करना है और अपने सर को इसको लाजमी भेजना है प्रोजेक्ट बनाकर। ठीक है, एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने कुरानंदाजी में अपना नाम इनरोल नहीं करवाया है, 15 दिसंबर को कुरानंदाजी है, अपना नाम लाजमी इनरोल करवाएं, अपनी कंफर्मेशन करवाएं। कुरानंदाजी में आपका नाम है या नहीं है, पेज पर लाजमी चेक करिएगा 10 दिसंबर को। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।